क्या तुम मुझे जिंदगी भर इसी तरह बेइंतहा चाहोगे राघव? इसी तरह बेइंतहा प्यार करोगे? हाँ नैना, मैं ताउम्र तुमसे प्यार करूंगा। जानती हो, मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा तुम्हारी इन नशीली भूरी आंखों में डूबा रहूं, तुम्हारी इस सुराहीदार गर्दन को चूमता रहूं और तुम्हारे इन गुलाबी लबों की शबनम का कतरा कतरा पी जाऊं। इतना कहते हुए राघव ने नैना के गुलाबी होठों पर अपने होठों को रख दिया और फिर धीरे धीरे उसके जिस्म के हर कोने को बेतहाशा चूमने लगा। उन दोनों के जिस्म एक दूसरे में इस कदर लिपटे थे मानो वो दो जिस्म एक जान हो, जो इस रात के बाद की सुबह नहीं चाहते थे। उनकी सांसें काफी तेज चल रही थी। उन दोनों के बीच वो सब कुछ हो रहा था जो कि अक्सर दो चाहने वालों के बीच होता है। उनका ये प्यार चरम सीमा तक जा पहुंचा था। नैना, नैना तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम जन्नत हो, जन्नत। तो फिर इस जन्नत को अपनी दुल्हन बना लो, मुझसे शादी कर लो राघव। शादी? हाँ, मुझसे शादी कर लो। तुम्हारी ये हंसी मेरे कानों को चुभ रही है राघव। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फिर से मेरे साथ धोखा हुआ है, फिर से मेरे प्यार को खेल समझा गया है। उसी वक्त नैना की चाहत नफरत में बदल गई। उसकी आंखों में गुस्सा लहू बनकर उतर आया। अगले ही पल उसने बिस्तर के पास रखे खंजर को उठाया और एक तेज वार राघव की गर्दन पर किया। राघव दर्द से तड़पते हुए बिस्तर से नीचे फर्श पर जा गिरा। आखिर तुम भी उन धोखेबाजों की तरह ही निकले। तुम्हें भी सिर्फ मेरे जिस्म की ही चाहत थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे मरते दम तक चाहोगे। वो सब झूठ था। तो फिर ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। राघव के गले से खून का फव्वारा छूटा, जिसके कुछ छींटे नैना के खूबसूरत चेहरे पर तो कुछ छींटे कमरे की दीवारों पर जा गिरे। नैना के उस आखिरी वार से दर्द से तड़प रहे राघव की बची खुची सांसों ने भी दम तोड़ दिया। कुछ एक पल के सन्नाटे के बाद नैना ने किसी शख्स को उसके नाम से पुकारा। जीवन, जीवन कहां हो तुम? ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें... सवाल नहीं, तुम सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। ठीक है, फिलहाल मैं लाश को ठिकाने लगा देता हूँ, लेकिन लगता है कि हमें जल्दी ही इस मुद्दे पर कोई फैसला लेना होगा। इतना कहकर जीवन लाश को घसीटते हुए वहां से बाहर चला गया। वहीं नैना शराब और सिगरेट पीते हुए टीवी पर न्यूज देखने लगी, जिसमें शहर से गुमशुदा हो रहे लोगों की खबरें टेलीकास्ट हो रही थी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है इंदौर से। देश के मशहूर फिल्म राइटर अमितेश पिछले कई दिनों से गुमशुदा हैं। सूत्रों की माने तो ये किसी काम से इंदौर आए हुए थे, लेकिन जब ये वापस मुंबई नहीं पहुंचे तो उनके गुमशुदा होने की खबर सबके सामने आई। कौन थी राघव नाम के लड़के की बेरहमी से हत्या करने वाली नैना? क्या फिल्म राइटर अमितेश की गुमशुदगी के पीछे भी उसका हाथ है? जानने के लिए सुने गुमशुदा हो रहे लोगों के खून से लिखी इस कहानी का अगला भाग।